फ्रेंड्स। आप जब क्लास में बैठते हैं, जब आप डिसाइड करते हैं कि आप किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, तो इवन इन साइबर वर्ल्ड यू शुड बी एबल टू identify people who you want to be friends and who you don't. So do not accept any unknown, unwanted person's request. Number one, if you accept that person, then that person is able to see on Instagram, that person is able to see all of your activities. What you like, what you do not like, आपने किसका फोटो पसंद किया है, आपने किसका फोटो पसंद नहीं किया है, कौन आपके फ्रेंड्स हैं. That gives that person an entry into your life, and that is an unwanted person. सो प्राइवेसी आई थिंक मुझे लगता है आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आप ही लोग जो हैं उनको अलाउ करते हैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए अनवांटेड उसके बाद बात. तो नंबर वन, डू नॉट एक्सेप्ट एनी अनवांटेड पर्सन्स एंट्री इनटू योर, वेदर इट इज अ फेसबुक, वेदर इट इज योर इंस्टाग्राम, एंड टेक द प्राइवेसी लेवल टू द हाईएस्ट मोस्ट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेड एन आईडी ऑन फेसबुक, प्रोटेक्ट योर आईडी, लॉक द इमेजेस. Nobody should be able to take screenshot of that. Nobody should be able to become your friends if you do not want to. ये सारी आप प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में जाके अपनी सारी सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं. If you do not want to be seen publicly, your ID will not be shown publicly. और मुझे ऐसा लगता है कई लोग जो अपना, because these are your formative years, जो बच्चे 9th से 12th क्लास में, I think these are the most important times of their life. These 4 years will define आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. और इसमें मिनिमम से मिनिमम, bare minimum time should be spent on social media. It should be not a regular time pass या hobby, but it should be just whenever you need a desire to speak to your friend or to see what she is doing or he doing, तभी उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, ना कि एज ए हैबिट. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके समय जब वो थे तब इंस्टाग्राम नहीं होता था. जब वो आपके एज के थे तब उनको इंस्टाग्राम नहीं होता था, उनको नहीं पता है इंस्टाग्राम के फायदे क्या, नुकसान क्या है. तो एक जनरेशन गैप है. तो उस जनरेशन गैप में आप ही को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा खुद के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है. खुद से एक्सपेक्ट करना, सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी टफ. But only those will succeed. Mark my words. Only those of you will succeed who really have mastered the art of self-discipline. जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं सीखा, वो लोग जिंदगी में यही इंस्टाग्राम वगैरह, एंड यू सी द नेट रिजल्ट, इसका कोई फायदा नहीं है. मन को बहलाते हैं हम, इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है. क्योंकि हमारा टाइम जो है, व्हाट डू वी विद द टाइम, हर टाइम का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. आप आधा घंटा अगर इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं, उस आधे घंटे में हो सकता है आप किसी एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते थे या और कुछ कर सकते थे. सो फर्स्ट यू फिनिश योर डेली टास्क. आप अपना होमवर्क पूरा करिए, आप अपने जो स्टडीज करनी है वो पूरा करिए. उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इन चीज़ों में इंडल्ज करिए, बट डोंट इंडल्ज इट इन फर्स्ट. डोंट मेक दैट एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी. और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि कई प्रकार के लोग ब्लैकमेल करते हैं, आपका फोटो किसी और व्यक्ति के फोटो पे लगा के आपको भेजना, उसके माध्यम से ब्लैकमेल करना, परेशान करना, या फिर इस्लाम की धमकी देना कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, अदरवाइज यू डू दिस दिस. सो इफ एनी ऑफ दोस काइंड ऑफ इश्यूज, यू प्लीज ब्रिंग मी टू नोटिस ऑफ योर क्लास टीचर, योर प्रिंसिपल मैम, और यू वुड गो टू वुमेन हेल्प डेस्क एट द पुलिस स्टेशन और 1090, और यू कैन कम टू अस. You can talk to any of all of us, but you will have to speak up. आप अगर उसको, if you will give in to that, I have seen कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 हज़ार रुपये अपने घर से ले जाके उन लोगों को दे दिए, क्योंकि उनको लगा क्या होगा मेरी लाइफ का. Nothing is going to happen. गीदड़ बकरी से कभी डरना नहीं चाहिए जीवन में. Next. कई बार हम गर्ल्स जब मार्केट जा रही होती हैं या फिर कभी ट्यूशन के लिए जा रही होती हैं, तो कई बार सर कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो सोसाइटी के हमसे जानबूझकर हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जनरली हमारा एक्सीडेंट हो जाता है. और सर उस टाइम तो वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन के लिए होता नहीं है, तो सर उस टाइम क्या करें? That every street of the city should be covered with high quality cameras.
every street of the society should be covered with high quality cameras, ताकि कहीं पे भी कहीं ना कहीं कोई भी मोटरसाइकिल वाला है अगर वो उसकी गलती होती है और वो जबरदस्ती किया है उसने, तो you should be booked for it, you should be punished for it. So there is no scope. अगर आपको लगता है ये, I think it is little bit tilted, the law is little bit tilted in favor of women in the society, क्योंकि historically women have been repressed. तो हमेशा जिस होता है ना, जो बच्चा है सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है, बाद में पता चलता है अरे इसको बहुत परेशान किया, तो हम उसको ज़्यादा रिलीफ देते हैं. सो इट इज़ ए फैक्ट कि एक अगर कोई वुमन कहती हैं कि मेरे साथ व्यक्ति ने छेड़खानी की, तो प्रथम दृष्टया यही माना जाता है, प्राइमा फेसी यही माना जाता है कि वास्तव में दिस पर्सन हैज डन दिस. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट मैन और बॉय टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट, नॉट योर ड्यूटी टू प्रूव दैट समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन टू यू. You will have to just speak up. It is their duty to prove whether they are wrong or right. तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, you immediately inform 112. Immediately they will come. And 112 is such a beautiful system. अगर SHO फोन नहीं उठाता है तो वो सर्कल ऑफिसर को बताते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं तो मुझे बताते हैं. It is automatic escalation of event. चाहे वो छोटा सा इंसिडेंट होता है. Even in 1090 it is the same thing. So you all are safe. It is just that आपको अपनी बात बताना है. Next. Please talk only for a long time. Please give me. Could you repeat again? How to learn things for a long time. Please. एक ही बार पढ़ना पड़ेगा. With regards to memory, yes, there are few people who have very good concentration. तो उनको कम एफर्ट में काफ़ी चीज़ें याद हो जाती है, बट आई थिंक फिर वो उसका मिसयूज भी करते हैं. उनको लगता है हमको बहुत ज़्यादा, हमको सब कुछ आता है. देयर आर फ्यू पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग ऑन दैट पॉइंट, बट दे डू मेमोराइज अगेन एंड अगेन, सो दे आल्सो रिमेंबर. तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई ट्रिक होती है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है. आप जब भी जो काम करें उसको कंसंट्रेशन के साथ करें. एंड आई थिंक चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, इफ यू आर रिवाइजिंग, रिविजन इज द की टू सक्सेस. इफ देयर इज वन वर्ड विच यू ऑल मस्ट फोकस इज रिविजन. आपको जो बात आज क्लास में पढ़ाई है, अगर आपने वो चीज़ घर जाकर उसको रिवाइज कर लिया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग टिल द टाइम द एग्जाम कम्स. ऐसा मेरा मानना है. आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ. आपको जो बात आज बताई गई क्लास में, उसको आप कल या परसों में या वीकेंड पे जाके अगर रिवाइज कर लेते हैं, देन यू आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर 70 to 80% ऑफ स्टफ वाज टॉट इन द क्लास. एंड आई थिंक संडे जो होते हैं वो आपको इसी काम में लगाना चाहिए, रिवीजन में. अगर मैंने बताया था आपके ये जो 4 साल हैं, 9th 10th 11th 12th, दीज आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स. आप जो जैसा परफॉर्म करेंगे इन सालों में, वैसा ही रिजल्ट आने वाला है फ्यूचर में. 12th के बाद में आदमी के पास फिर स्कोप नहीं रहता है कि मैं इधर जाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा. तो 9th 10th आर लाइक दी फाउंडेशन bricks, and 11th 12th is what you build the building on top of that, and on that basis your future is decided. So you should work hard, but ऐसी कोई दवा नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही है उसकी दवा बस. तो वही है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सॉल्यूशन. And so my question is that how we can develop confidence in ourselves in front of many of the people? I think you become confident when you are fearless, and you should be fearless in life. Fearless तब होता है इंसान जब उसको लगता है कि that person has nothing to lose, only to gain from that. And I think the right attitude in life should be that only. क्योंकि आप बच्चे हैं, आपका काम है बोलना, आपका काम है अपनी बातों को रखना. लोगों को लगता है कि बचकानी बात करता है, तो बच्चे क्यों बचकानी बात करेगा, बड़ा आदमी थोड़ा करता है. एंड कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग. फॉर एग्जांपल, एक बच्चा होता है 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसको 1.5 घंटे में खत्म कर देता है. दैट इज कॉन्फिडेंस ओनली, बिकॉज दैट पर्सन को सोचता है कि सब एक सेकंड मुझे याद करने का टाइम नहीं है. एक होता है पूछता है, फटाफट बताता है. दैट इज कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर समथिंग, व्हेन यू कोई
व्यक्ति क्रिकेट का मैच खेलने आता है तो उसको कैसे लगता है वो छक्का मार सकता है? एक तो उसने पहले भी मारा होता है उस तरीके से, तो उसको लगता है ये भी मार दूं। एंड सेकंड, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट, बिकॉज हिज स्किल्स आर देयर, उसको पता है कि उसमें वो स्किल्स हैं। तो आई थिंक यू ऑल्सो शुड हैव दैट स्किल सेट। एंड कॉन्फिडेंस कम्स आल्सो फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। जो टीचर लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो सब आपको बताते रहते हैं हाउ गुड यू आर और हाउ बैड यू आर। मेरे जब स्कूल में कभी कभी टीचर 10 में से 10 नंबर दे देते, तो टीचर जब घर पे आते थे तो मेरी माँ कहती थी मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, आपने 10 में 10 नंबर कैसे दे दिए इसको? तो टीचर को डांटती थी 10 में से 10 नहीं देने चाहिए। और मैं टीचर से लड़ता था कि सर मेरा कुछ गलती नहीं है, आप नंबर कैसे काट सकते हैं? तो इट इज द टीचर हु इज ट्रबल। ठीक है, तो आप में भी हमेशा जीवन में कुछ इस तरीके से आप करिए कि यू नो यू शुड बी द पर्सन हु इज एवरीवन टेक्स योर नेम। हर चीज के लिए यू शुड बी द फर्स्ट वन टू बी कॉल्ड फॉर समथिंग। और जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं स्कूल में, यू शुड फोकस ऑन दैट। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, सभी बच्चे वही सिलेबस पढ़ते हैं, वही सब करते हैं, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज ए क्रिएटिव ब्रेन। इट टीचेज यू क्रिएटिविटी। और मैं खुद केवी से हैं तो उनको पता है कितने एलाबोरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक केंद्रीय विद्यालय टाइप के स्कूल में होती हैं, तो मुझे लगता है यहाँ भी होती होंगी, सिंस ही इज फ्रॉम दैट स्कूल। You can ask them. They are. So for example, things like जैसे म्यूजिक हुआ, लाइब्रेरी पीरियड्स हुए, स्पोर्ट्स के डेडिकेटेड पीरियड्स हुए, those all should be there in life। उन सबको मिस नहीं करना, उन सबको करना। Every day they are having CCA. Sir, every Saturday. गुड आफ्टरनून सर। हाँ। लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं सर, उस गोल को पाने के लिए हम कंसिस्टेंट कैसे करें कि वो हमें अचीव हो सके? हेलमेट। You go to home every day। स्कूल से घर जाते हो ना? यस सर। स्कूल से घर जाते हो, कहीं नहीं जाते हो ना? नो सर। सीधे घर कैसे जाते हो आप? Yes, answer. सही है। सर ऐसे रोड ऐसे घर चले जाते हैं। पता है तुम्हें वो रास्ता और तुम घर चले जाते हाँ। हो। और तुम्हें कोई बीच में कोई दोस्त वगैरह बुला लेते, भाई आ जाए टपरी पे चाय पीते हैं या फिर घूम के आते हैं, तुम मना करते हो उनको, सीधे चले जाते हो, घर ही चले जाते हैं। कहीं चले जाते हो। वही जिंदगी का गोल का भी यही फलसफा है, यही फिलोसफी है। You are focused, then some distraction will come. It is up to you whether you indulge in that distraction or not. If you indulge into that, you don't know आप कितना detour लेके आएंगे, आगे कहाँ यूटर्न है आपको नहीं पता है। घर के रास्ते का तो रास्ता आपको पता है क्योंकि आप 4 लोगों से पूछ सकते हैं, आप मान लो भूल भी जाए तो। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन है, उसमें आपका कितना इंटेलिजेंस होगा, उसमें आपका यूटर्न लेके वापस आएंगे, यू हैव नो आइडिया। So in life it is very simple. You must have a goal. मैं आपसे रिक्वेस्ट आप सबसे that whenever you get time, do read about great personalities in life. Yes. If you are there on Instagram or Facebook or internet, वो इमली के बीज बेचते थे, अखबार बेचते थे, बहन ने खर्चा करके पढ़ाया। He kept on working hard and hard and मिल रहा है। We became the first citizen of the country. So लाइब्रेरी में मुझे लगता है कि जितनी सांस तो सब लेते हैं, जिंदा रहने का सबूत तो दो। इट इज योर बहुत बड़ी बात कही है, इसको ध्यान देना आप लोग। एंड माय क्वेश्चन इज, अगर हम लोगों को किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है। अगर ट्राई भी करो, जैसे पढ़ने बैठो कि आज फ़ोन नहीं टच करना है, बट 1 घंटे पढ़ो, फिर 1 घंटे बाद ऐसा लगता है कि ना फ़ोन टच कर ले, पर फिर भी फ़ोन टच हो जाता है, ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। She knows the answer. That is like addiction है एक तरीके का। हम चाय पीते हैं तो क्या होता है, बिना शक्कर की होती है तो लगता है नहीं यार शक्कर कम है। That sugar is addiction, एक साइलेंस। right? That sugar is an addiction. So we must know what are the addictions in our life. और उस addiction, every addiction is harmful. चाहे किसी भी प्रकार का addiction हो, like any kind of addiction, whether it is dependency on one person, whether it is dependency on substances, चाहे शुगर हो। हम देखते हैं ना कोई व्यक्ति है जो डेली रेगुलर शराब पीता है, उसको नुकसान तो होता है फाइनेंशियली,
हेल्थ वाइज, टाइम वाइज, फैमिली स्ट्रेस, ये सब है। These are the side effects of that addiction. तो लाइफ में जितने भी हैं, अगर आप इस एज में if you are feeling that you cannot stay without mobile, then that is an addiction. And that addiction has something to do with your performance in class. आपके एजुकेशन पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो you should know कि उस एडिक्शन की क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो उसको कहिए कि आज मैं 2 घंटे फोन को नहीं लगाऊंगा, किसी दिन ये हो किसी दोस्त को दे दो 5 घंटे, then slowly you take the addiction away. डी एडिक्शन की भी एक प्रोसेस होती है, नशा छुड़ाना होता है ना किसी चीज का, ये एक प्रोसेस होती है। तो दिस इज नथिंग बट एन एडिक्शन एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दिस इन आवर लाइफ। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हो, एकदम कॉन्फिडेंट ब्रेव सिटीजन के नाते आपकी जो ड्यूटीज हैं उन सब की यू शुड बी अवेयर ऑफ देम। Every right you have got in the society as a citizen, you must exercise that right. You must speak up. Never ever bow in front of injustice. कहीं भी कुछ भी गलत होता है, speak up about it. आपको अगर लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा है, ये परेशान करेगा, nothing is. अगर कोई सोसाइटी में कोई मुझे लगता है वो गुंडा बचा है, तो हम ही लोग होने चाहिए, वो पुलिस वाले होने चाहिए बदमाश, ना कि आम आदमी बदमाश। और आपका कर्तव्य है हम लोग को आगे बताना। और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई दरोगा है या कोई पुलिस वाला है, आपको कोई पर्सनल इश्यू भी हो सकता है जिसमें कोई किसी पैसे की डिमांड करता है, करप्शन कहीं आपको दिखता है सोसाइटी में, यू मस्ट ब्रिंग इट टू अस। सिर्फ पुलिस नहीं, एनीवेयर एनी काइंड ऑफ करप्शन इन सोसाइटी। करप्शन क्या है? इट इज अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ आवर सोसाइटी। एनीथिंग व्हिच इज अवे फ्रॉम द आइडियल्स इज करप्शन। So you must speak up about those ideals, to uphold those ideals. लोग आपको कहेंगे यार ज्ञान देता है, नहीं, but that is what we strive to achieve. अगर हम आइडियलिज्म को रख के अपनी नजर में यंग एज में अगर हम नहीं चलेंगे, ओल्ड पीपल लोग तो कहते हैं ना, आप ज्यादातर यही देखते हैं ना, बुढ़ा है संकी है, क्यों कहते हैं लोग? Because they become cynical, because they have not seen things changing in front of their eyes, but we are seeing things changing in front of our own eyes. हम उस समाज को देख रहे हैं, जो बदल रहा है हमारी आंखों के सामने। और तो इंडिया टुडे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल। अगर वी डू नॉट चेंज देन वी विल नॉट बी एबल टू से सॉरी टू नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज़ नेक्स्ट जनरेशन वोंट हैव एनीथिंग। तो द ड्यूटी इज अपॉन अस। हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम इस समाज को सुधारें, और आज का जो समाज है, कि नेक्स्ट 10 to 15 years आवर कंट्री शुड बी एट दिस प्लेस। तो देश की प्रगति में हम सब लोगों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तभी देश प्रगति करेगा। If you all become successful, then you imagine how many families are becoming successful. So you should think from that perspective and aspire to live a better day. And thank you so much, Director Sir, Principal Ma'am, and above all, अमर उजाला परिवार का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आप सभी young, brimming with energy बच्चों से, and I hope you all succeed. All the very best from my side. And if you need anything, anywhere, anytime, you can always call up. My number is there on internet. You can search it. If there is anything to do with police or any personal issue you're facing, you should speak up. Your principal and your class teacher, they are also police post. Okay, they are right there in front of you every time. बोलिए, चुप्पी तोड़िए. Thank you. A small self-defense technique program is here, and for that, sir, for 1 minute you all have to stand, because I just placed the chair here and you. You first of all, join your I'm sure tell them me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now stretch. Left side. Turn the knee. Right side. Hit again. Ready? First touch. Touch hands. Ready? Shoot. Again.